हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 1000 सब्सक्राइबर जल्द ही पूरा हो जाएगा। मात्र 15 से 20 सब्सक्राइबर बचा है 1K पूरने में, 1000 सब्सक्राइबर पूरने में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1K कंप्लीट करा दो। मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहता हूं और रहूंगा भी। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास। ठीक, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? ऑप्शन है जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने समानता का पोषक, ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन सी है बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन डी है विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतंत्र का सही गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय लोकतंत्र है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है एक सफल लोकतंत्र, ऑप्शन बी है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन सी है दोनों ए एवं बी, ऑप्शन डी है एक असफल लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो याद रखिएगा, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो याद रखिएगा, जनमत आधारित, जनमत पर आधारित। ठीक, इसी आधार पर हम लोग लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश में एक दलीय शासन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन वामपंथी दल है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ए बी सी डी करके। तो वामपंथी दल जो है इनमें से सीपीआई है, सीपीआई, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है आपके सामने, 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 2014 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में किया गया संशोधन
संबंधित है? पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, लोकतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है जनता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? जनप्रतिनिधियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? तो आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है? ऑप्शन है आपके सामने, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तानाशाही। ऑप्शन नंबर सी, तानाशाही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? आंसर याद रखिएगा, 2009 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है। तो लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो आंसर याद रखिएगा, 100 देशों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर याद रखिएगा, लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको कुल 25 वस्तुनिष्ठ बताए चैप्टर 4 के पॉलिटिकल साइंस का। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।